आज हम समझेंगे प्रीएम्बल में सबसे ऊपर लिखे हुए 5 डिफरेंट टर्म्स: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। दिस इज प्रिया एंड यू आर वाचिंग लीगल फ्लाई। तो चलिए एक एक करके इन वर्ड्स को समझते हैं। पहला है सॉवरेन। अब क्या है सॉवरेन का मतलब? सॉवरेन का मतलब है एब्सोल्यूट एंड सुप्रीम पावर, राइट? सो इंडिया इज सॉवरेन का क्या मतलब हुआ? इंडिया इज फ्री एंड एन इंडिपेंडेंट कंट्री। मतलब वो अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स पे अपना डिसीजन खुद ले सकती है, फ्रीली डिसाइड कर सकती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन है, उसके एब्सोल्यूट पावर्स है उसके ऊपर। तो वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स को खुद ही अपने आप डिसाइड कर सकती है। कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी या एक्सटर्नल फोर्स उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो तभी सॉवरेन का वर्ड इंक्लूड करते हुए क्या जताने की कोशिश कर रहा है? दैट इज हमारे पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा हमारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स में, हम खुद ही डिसाइड करेंगे। वी आर फ्री, वी आर इंडिपेंडेंट। दैट इज व्हाट सॉवरेन मीन्स। तो चलिए अब देखते हैं सोशलिस्ट वर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि हमारे प्रीएम्बल में लिखा गया है और जिसको ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट 1946। याद रखिए ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना। इस वीडियो के बाद आपको याद हो ही जाना चाहिए। तो चलिए सोशलिस्ट को समझते हैं। अभी जो हमारे प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड लिखा है उसको एक रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग नहीं दिया है। मतलब जैसे कि नेशनलाइजेशन, स्टेट ऑनरशिप, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो भी इंडस्ट्रीज होंगी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस होंगी, सब कुछ स्टेट के अंदर आएगी, ऐसा मीनिंग नहीं है जो हम सोशलिज्म को देने की कोशिश करें। तभी द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी ने भी कहा था, वी हैव आवर ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, वी आर नॉट फोकसिंग अपॉन जस्ट नेशनलाइजेशन। हम सिर्फ नेशनलाइजेशन की ओर नहीं देख रहे हैं। नेशनलाइजेशन जहां जहां और जिस सेक्टर में जरूरी होगा करेंगे, बल्कि हम उस सिर्फ नेशनलाइजेशन को नहीं ध्यान दे रहे हैं सोशलिज्म को कहते हुए, बल्कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म कुछ इस तरीके का है कि दैट देयर विल बी पब्लिक एंटरप्राइजेस, देयर विल बी प्राइवेट एंटरप्राइजेस ऑल्सो। ये दोनों मिल के काम करेंगे, साइड बाई साइड को एग्जिस्ट करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करा जाएगा, एंड दैट इज डन फॉर द कॉमन गुड, फॉर द कॉमन वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो हमारा जो सोशलिज्म का वर्ड है वो सिर्फ नेशनलाइजेशन में रुक जाना या उसके अंदर ठहर जाने वाला वर्ड नहीं है। रिस्ट्रिक्टिव सेंस नहीं दिया है हमने उसको, बल्कि एक ब्रॉडर विजन दिया है हमने सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को। और बार बार कोर्ट को भी मौका मिला इस वर्ड को इंटरप्रेट करने का। तो चलिए देखते हैं कोर्ट किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो पहला, जैसे कि एक्सेवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979 का केस। नाउ इसमें कोर्ट ने कहा जो टर्म सोशलिस्ट यूज किया गया है प्रीएम्बल में, दिखता तो इस तरीके से है कि नेशनलाइजेशन को फेवर करने की बात कर रहा है, बट ऐसा नहीं। सोशलिज्म टर्म या सोशलिस्ट टर्म को इस तरीके से एक्सपैंड किया जाएगा इंटरप्रेट करके कि उसके अंदर द अदर सेक्टर ऑफ द पब्लिक, दैट इज प्राइवेट ऑनर्स को भी हम इंक्लूड करेंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो playing a major role in the economic structure। तो इसीलिए सोशलिस्ट वर्ड जो है नेशनलाइजेशन की ओर फेवर नहीं करते चली जाएगा, टिल्ट नहीं दिखाएगा, बल्कि दोनों को एक साथ लेके जाएगा। तो बात अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि कोर्ट ने सोशलिज्म के टर्म को, आइडिया को कुछ इस तरीके से इंटरप्रेट करा इन DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1983। उसमें कहा कि जो सोशलिज्म टर्म है उसका मतलब है टू रिमूव inequality on the basis of status, on the basis of income or in the concept of standard of life। इन सब में से inequality को हटाइए and give decent standard of living to the working class, as well as security दीजिए from the birth टिल डेथ। ये सभी चीजें जो है सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। और ये इन सब से क्या विजन है? बेसिकली टू कंस्ट्रक्ट और टू बिल्ड एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, या तो अब वेलफेयर स्टेट को बनाने की बात कर रहे हैं। तो वर्ड सोशलिज्म जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी का मतलब है किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, रेस, इन सब के बेसिस में नो डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इक्वालिटी। देन इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब है दैट इज देयर शुड बी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ऑल्सो टू प्रोवाइड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि आता है इकोनॉमिक इक्वालिटी के अंदर। तो जो सोशलिज्म जो टर्म है उसको सिर्फ नेशनलाइजेशन की ओर या स्टेट ऑनरशिप में हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, बल्कि अवर
आवर ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है, जिसके अंदर हम कहते हैं देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी दीजिए। साथ ही साथ दो तरीके की चीजें हैं जो सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट में आते हैं, सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। बात यहीं पर नहीं खत्म होती, ये हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी दिखाई देता है। आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 क्लॉज बी, आर्टिकल 39 क्लॉज सी, जिसमें स्टेट को ये बोला जाता है ये आपकी ड्यूटी है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये आपकी ड्यूटी है दैट इकोनॉमिक सिस्टम कुछ इस तरीके से वर्क करना चाहिए कि देयर शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, या मटेरियल गुड्स ऑफ द कम्युनिटी को प्रॉपरली डिवाइड करना चाहिए, इक्वली डिवाइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, सेकुलर, अगेन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करा गया था। क्या है सेकुलर का मतलब? सेकुलर का मतलब ये है कि हमारे कंट्री को या हमारे स्टेट को किसी भी तरीके का कोई रिलीजन वो फॉलो नहीं करता, राइट? उसका अपने आप का कोई रिलीजन नहीं है, वो किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं है वो किसी रिलीजन के अगेंस्ट है, बस उसका कोई रिलीजन नहीं है, राइट? तभी तो हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए हैं अंडर आर्टिकल 25 to 28, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोपागेट और टू प्रोफेस एनी रिलीजन। राइट्स ये रखे इंडिविजुअल पीपल, आप लोगों, आपको जिस तरीके का रिलीजन फॉलो करना, फेथ वर्शिप करना है, जिस तरीके का भी आपको करना आप कर सकते हैं, आपका चॉइस। बट हम जो स्टेट है, हम जो कंट्री है, हमारा कोई रिलीजन नहीं है, वी डू नॉट फेवर एनी टाइप ऑफ रिलीजन, दैट्स इट। तो इसी बात को समझाया है सेंट सेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974 के केस में। कहा जो सेकुलरिज्म वर्ड जो प्रीएम्बल में लिखा गया है उसका मतलब ये है कि स्टेट जो है अपने हर मैटर्स में से रिलीजन को अलग कर रहा है, गॉड के कॉन्सेप्ट को अलग कर रहा है, राइट? और उसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेसिस में किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, जो कि हमें आर्टिकल 15 में दिखाई देता है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, राइट? तो वही यही बात वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्टेट का अपना एक रिलीजन नहीं है, वो किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं कर रहा, वो सभी रिलीजन को एक ही जैसे ट्रीट कर रहा है। तभी तो SR बोम्माई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस में कहा सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको पार्लियामेंट हटा नहीं सकती, हिला नहीं सकती, उसमें इंटरफियर नहीं कर सकती। सिंपल। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। नाउ नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक। नाउ ये बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से आया है, एक है डेमोस जिसका मतलब होता है पीपल, एंड एक है क्रेटोस, क्रेटोस का मतलब होता है रूल, और जोड़े तो क्या मतलब बनता है? रूल ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी का बेसिकली मतलब ये है दैट पीपल के हाथ में सारे पॉलिटिकल पावर्स होंगे, ठीक है? या तो वो डायरेक्टली एक्सरसाइज करेंगे या इनडायरेक्टली करेंगे। तो जो डेमोक्रेसी है वो दो तरीके से डिवाइडेड है, दो काइंड्स हम कह सकते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड एक इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सारे लोग जो है बेसिकली एक साथ बैठ के, एक ही जगह में बैठ के वोट करते हैं कि क्या लॉज आने चाहिए, क्या पॉलिसीज बनने चाहिए, सब के बारे में एक साथ बैठ के चर्चा करते हैं। नाउ जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो हम फॉलो करते हैं। कैसे? पीपल, जो हमारे कंट्री के लोग हैं, वो बेसिकली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, एंड ये रिप्रेजेंटेटिव्स बेसिकली हमारे लिए लॉज बनाते हैं, हमारा अफेयर्स को मैनेज करते हैं, राइट? तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एंड किस तरीके से इलेक्ट करते हैं? बाय यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, दैट इज वोटिंग पावर्स दिए जाते हैं, वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। जैसे ही आप 18 साल के हो जाते हैं उसके बाद आपके वोटिंग राइट्स होते हैं, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, राइट? तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट जहां पर जो गवर्नमेंट है उसको जो पावर मिलता है दैट कम्स फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। ओके, तो ये है जो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक वर्ड जो कि हमारे प्रीएम्बल में यूज किया गया है। नाउ नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक, जिसका मतलब ये है दैट द हेड ऑफ द स्टेट शुड बी एन और शैल बी एन इलेक्टेड पर्सन। जो हेड होगा, जो कंट्री का हेड होगा वो इलेक्टेड पर्सन होगा, वो हेरिडिटरी मोनार्क, किंग या क्यून का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो हेड होगा वो इलेक्टेड पर्सन होगा, जिसको इलेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किया जाएगा फॉर अ फिक्स्ड ईयर, फॉर अ फिक्स्ड टर्म ऑफ ईयर्स के लिए करा जाएगा। तो इलेक्टेड पर्सन होगा। हम यहाँ पर कोई हेरिडिटरी मोनार्क का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो कर रहे हैं। जो हेड होगा उसको भी इलेक्ट ही किया जाएगा, जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, राइट? प्राइम मिनिस्टर दैट इज द रियल हेड जिनको इलेक्ट किया जाता है, प्रेसिडेंट वो भी नॉमिनल हेड, उनको भी इलेक्ट किया जाता है। कोई हेरिडिटरी मोनार्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो रिपब्लिक का मतलब है दैट इज द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। तो ये हुए हमारे 5 में जो वर्ड्स जो कि प्रीएम्बल में यूज किए गए हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, SSSDR याद कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज डू लाइक एज वेल एज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।